समस्या से, जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। बांदा से अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से देवेंद्र, उन्नाव से अनुज गुप्ता। सीधे हम सबसे पहले फिरोजाबाद चलेंगे, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। देवेंद्र बताइए, प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन दावे धराशायी हो गए, धज्जियां उड़ाई गई हैं कोविड प्रोटोकॉल की वहां पर मतगणना के दौरान। बिल्कुल साफ तौर से जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि आखिर कोविड के कितने नियमों का पालन किया जा रहा है। और बात की जाए इंतजामात की, तो जो पुलिस व्यवस्था है वो अंदर है, उसके अलावा जो गेट पे लगाई गई है वो भीड़ न बढ़ने के, लेकिन चूंकि इतनी भीड़ आ रही है, ये छोटा चुनाव है जिसमें ग्राम पंचायत से सदस्य से लेके जिला पंचायत सदस्य तक का ये चुनाव है, तो काफी भीड़ होती है, जिसको एहतियात के तौर पर जो भीड़ है उसको नहीं इकट्ठे होने दिया जा रहा। लेकिन फिर भी चूंकि लोग इतने हैं कि वो बार बार भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सुबह फिरोजाबाद में हुआ था, उसके बाद में जसराना में हुआ है, तो साफ तौर पर जो कोविड के नियम है वो कहीं भी पालन नहीं हो पा रहे हैं। जो भीड़ का भयानक तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ अंकित हैं बांदा से। अंकित, बांदा में क्या तस्वीर है, वहां पर भी क्या कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोगों की भीड़ जुट रही है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, बांदा जनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ समर्थक इस कदर उत्साहित हैं कि अब यहाँ मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, देखिए किस तरीके से ये लोग मास्क नहीं लगाए, बिना मास्क के सभी लोग ये टहल रहे हैं। देखिए अब देखने के बाद ये कैमरे में मास्क लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कोरोना मास्क क्यों नहीं लगा, प्रत्याशी है क्या आप, कौन है? देख सकते हैं तस्वीरें की साफ तौर पर ये तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि इस भीड़ इतनी ज्यादा उत्साहित है, तमाम लोग इतने उत्साहित है कि खुद से कोरोना गाइडलाइन का बचाव नहीं कर रहे हैं और जिससे कोरोना संक्रमण को फिर से दावत दे रहे हैं, कोरोना संक्रमण बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि खुद से लोगों को सबक सीख रहे थे कि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश हैं और गाइडलाइन है कि जहां मतदान स्थल होगा वहां पर कोरोना गाइडलाइन का साफ तौर पर पालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है बयां करे। हालांकि बिल्कुल अंकित, मैं आऊंगा आपके पास, उन्नाव का रुख करते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ है। अनुज, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या लोग मास्क लगा रहे हैं, क्या थर्मल स्कैनिंग वहां पर हो रही है? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि था कि कोविड गाइडलाइन का पालन करके ही वो जो मतगणना है वो की जाए, लेकिन यहाँ पर सारे नियम धता साबित हो रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना कोई मास्क लगाए हैं, ना ही उनके टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। जो प्रशासन के दावे थे वो भी खोखले साबित हो रहे हैं। जितने भी मतगणना स्थल है उनके बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। हालांकि अधिकारी जो है, डीएम हो चाहे एसपी हो चाहे एडीएम हो, सब कोई यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोविड गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच कहीं जहां पर प्रत्याशियों के समर्थक जुड़ते हुए थे वहां पर पुलिस ने जरूर लाठियां पटक कर समर्थकों को खदेड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है। बिल्कुल अनुज, अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बड़ी जीत की ओर है। रुझानों में टीएमसी को 205 सीट, बड़ी खबर इस वक्त की, आज की अहम और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बड़ी जीत की ओर है। रुझानों में बीजेपी को 84 सीट अब तक, ये सिर्फ रुझान है, अभी ये परिणामों में कितने तब्दील होते हैं ये फाइनल फिगर्स बाद में आएंगी। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि रुझानों में बीजेपी को 84 सीट और रुझानों में असम में बीजेपी को बहुमत। ये यहां पर अब आप जो फिगर्स हैं वो हम आपको टेली पर लगातार आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है वो बड़ी जीत की ओर, तो बीजेपी जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही थी रिजल्ट, वो रिजल्ट बीजेपी के मन मुताबिक यहां पर पश्चिम बंगाल में नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी ने बढ़त बनाई है। रुझानों में 84 सीटें अभी बीजेपी के पास, पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है बड़ी जीत की ओर है यहां पर। और सीधे हम रुख करेंगे वॉर रूम का। इल्माज सईद हमारे साथ सीधे वॉर रूम से जुड़ रहे हैं। इल्माज, अगर हम पश्चिम बंगाल को देखें तो जिस तरीके से बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, रुझानों में बीजेपी 84 पर ही है अभी, यानी कि बीजेपी के लिए एक झटके के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। एकदम अनुपम, क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी कहीं 2019 की जो गेंद थी उसमें बहुत आस लगाए बैठी थी कि इस बार अमित शाह ने बार बार बोला इस बार 200 पार, 2021 में 200 पार, 200 तो छोड़िए 200 तो इस बार टीएमसी ने पार कर दिया।
टीएमसी इस बार अगर मैं देखे तो 207 पे है और बीजेपी की आंकड़ा कहीं 81 पे है, 100 तक भी नहीं पहुंचा। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, नंदीग्राम सीट जहां ममता बनर्जी अब तक ट्रेल कर रही थी, वो अभी लीड कर रही है। अर्थात शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी का प्रोडिजी, जो आज सुबह से लीड पे थी, वो अभी ट्रेल कर रही है, अभी लीड कर रही है ममता बनर्जी। दीदी, अब ये दीदी को लेके अगर आप देखें, ये दीदी को लेके काफी मजाक उड़ाए गए थे। कभी बाहर बहुत बार ओ दीदी ऐसे कुछ शब्द भी कहा गया था। और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया इसी मर्म में कुछ समय पहले और ये बताए कि जियो दीदी। कभी ऐसे लग रहा है कि बंगाल में अभी टीएमसी की जो हवा है, जो ट्रेंड से लग रहा है, वो हवा बुलंद होते जा रही है, क्योंकि अभी के आंकड़ा अगर देखें तो 200 पार कर गई है टीएमसी। बीजेपी अभी भी 81 नहीं, पे है। लेकिन इल्मास मैं इस बात को समझूंगा, लेकिन बीजेपी अगर हम देख रहे हैं, अगर रुझानों में तो जो 84 के फिगर्स तक बीजेपी अगर आती दिख रही है, तो ये भी बीजेपी के लिए बंगाल में एक अचीवमेंट के तौर पर गिना जा सकता है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में वो सामने दिखाई देगी, क्योंकि लेफ्ट और बाकियों के खाते तक खुले हैं, तो इतने खुले हैं कि कुछ है ही नहीं एकदम। और मैं आपको एक अभी रिसेंट अपडेट बता दूं, बीजेपी 81 से 80 पे ड्रॉप हो गया, टीएमसी 208 पे पहुंच गए हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो ये गेन है बीजेपी के लिए भी, जिसका कोई भी सीट बंगाल में नहीं था, वो अभी मेजर ऑपोजिशन पार्टी के रूप में आ रहा है बीजेपी बंगाल में। ये भी एक बड़े देखने वाले और नजर रखने वाली चीज है। पर अभी का जो सबसे बड़ी खबर है, ममता बनर्जी नंदीग्राम में वो लीड पे चली गई। और इसका एक कारण है, क्योंकि ये नंदीग्राम 1 और 2 ब्लॉक का खेल है। ये नंदीग्राम 1 ब्लॉक में जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ था, नंदीग्राम 2 ब्लॉक में कहीं वो ममता बनर्जी का भी एक होल्ड है। यही नंदीग्राम है जो ममता बनर्जी को बनाई है। 2011 में इसी नंदीग्राम के मुद्दे पे ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर बनी थी। 34 साल के जो लेफ्ट रूल थे, बिल्कुल हम आएंगे वॉर रूम में और चीजों को और अन्य राज्यों की फिगर्स को भी आपके साथ समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इल्मास हमारे साथ जुड़ने के लिए और वॉर रूम से अपडेट देने के लिए। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को रुझानों में बड़ी जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये बीजेपी नेताओं के एक महिला पर किए गए आपत्तिजनक, अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब है। स्लैश करके उन्होंने लिखा, दियो दीदी जियो दीदी। ये ममता बनर्जी को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बधाई दी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने यह ट्वीट किया है और यह लिखा है, जियो दीदी जियो। यह बाकायदा ट्वीट किया गया अखिलेश यादव के द्वारा। उन्होंने यह लिखा है शब्द, हम आपको बता रहे, जनता का मुंह तोड़ जवाब है, दीदी जियो दीदी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कवरेज लगातार जारी है, तमाम अपडेट्स के साथ जल्द हाजिर होते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। हेडलाइन प्रेजेंट